लिटरली तुम्हें मोशन ग्राफिक्स एडिटिंग इतनी पसंद आ रही है कि ये मेरे चैनल की सबसे पॉपुलर वीडियो बन चुकी है और तुम्हारे इस सपोर्ट की रेस्पेक्ट करते हुए प्रेजेंट है मोशन ग्राफिक्स एडिटिंग पार्ट 3, जिसमें मैं अब तक के 4 सबसे एडवांस मोशन ग्राफिक्स इफेक्ट्स को मोबाइल पर बनाकर दिखाऊंगा। एंड वीडियो में एक सरप्राइज भी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये एनिमेशन वीडियोस में काफी एपिक लगता है। इसको क्रिएट करने के लिए अलाइट मोशन में आकर इस प्लस पर टैप करना है और इन सेम सेटिंग्स पर एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है। अब इस वाले प्लस पर टैप करके शेप में से इस रेक्टेंगल को ऐड कर लेना है एंड ऊपर से 3 डॉट पर टैप करके यहाँ से इस स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया पर क्लिक कर देना है, जिससे रेक्टेंगल फुल स्क्रीन हो जाएगा। देन इसके कलर एंड फिल में आकर इस ऑप्शन पर टैप करके ये सेकंड वाले ग्रेडियंट को पिक कर लेना है एंड इस ऊपर वाले डॉट को ड्रैग करके इस ब्लैक वाले पार्ट को सेंटर में ले आना है। फिर इस व्हाइट कलर को चेंज करके ब्लैक कर देना है और ब्लैक को चेंज करके इस डीप ग्रे को सेलेक्ट कर देना है। इससे तुम्हारा एक क्लासिक बैकग्राउंड रेडी हो जाएगा जिस पर तुम अपनी एनिमेशन को क्रिएट करने वाले हो। सो इस प्लस पर टैप करके शेप में से इस बार सर्कल को ऐड कर लेना है एंड इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में से स्केल में आकर इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेना है। इसके बाद बॉर्डर एंड शेडो में आकर इस स्ट्रोक को यहाँ से ऑन करके इसके कलर को भी यहाँ से व्हाइट कर लेना है और थिकनेस को भी 9.0 तक बढ़ा लेना है। देन इसके कलर एंड फिल में आकर इस ऑप्शन पर टैप करके शेप के कलर को ब्लॉक कर देना है एंड यहाँ से बैक आ जाना है। फिर अगेन से इस प्लस पर टैप करके मीडिया में से अपनी पीएनजी को ऐड कर लेना है एंड इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर स्केल की मदद से इसकी साइज को छोटा करके मूव की हेल्प से सर्कल की एक साइड में फिक्स कर लेना है। आफ्टर दिस इस ऑप्शन पर टैप करके डुप्लीकेट लेयर पर क्लिक करना है एंड डुप्लीकेट वाली लेयर के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इसको ड्रैग करके सर्कल के दूसरे साइड में सेट कर लेना है और सेम ऐसे ही लेयर्स को डुप्लीकेट करके सर्कल के ऊपर और नीचे भी सेट कर लेना है। अब टॉप वाली पीएनजी के कलर एंड फिल में आकर यहाँ पर टैप करना है एंड मीडिया में से अपनी दूसरी पीएनजी को सेलेक्ट कर लेना है और सेम यही चीज रिमेनिंग 2 पीएनजीज के साथ भी कर लेनी है। साथ ही इन पीएनजीज में स्मूथ ग्लो भी ऐड करेंगे, जिसके लिए पीएनजी को सेलेक्ट करके इसके इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट पर टैप करना है एंड ड्राइंग एंड एज वाले सेक्शन में आकर इस डीप ग्लो एनहांस्ड इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है और यही सेम इफेक्ट बाकी के एलिमेंट्स में भी ऐड कर देना है। आफ्टर ऑल अगेन से प्लस पर टैप करके ऑब्जेक्ट स्लैश एलिमेंट में से नल को ऐड कर लेना है एंड बैक आकर टॉप वाली पीएनजी को सेलेक्ट करके ऊपर से इस वाले ऑप्शन पर टैप करके इसे नल के साथ में लिंक कर देना है और ऐसे ही बाकी की 3 पीएनजीज को भी 1 बाय 1 नल से लिंक कर देना है। देन नल लेयर को सेलेक्ट करके इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना है एंड रोटेट में आकर यहाँ से लेयर के स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देना है और जितनी देर तक एनिमेशन चाहिए उस हिसाब से टाइमलाइन में आगे आकर इसे 2 बार रोटेट कर लेना है। तुम चाहो तो ज्यादा भी कर सकते हो। फिर ये ग्राफ पर से इस वाली ग्राफ को भी ऐड कर देना है। इसके बाद पीएनजीज को रोटेशन में स्टेबल रखने के लिए पीएनजीज के इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट में आकर नीचे से अदर वाले सेक्शन में आना है और नीचे स्क्रॉल करके इस पेरेंटिंग हेल्पर नेम के इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है एंड इफेक्ट के एडजस्टमेंट में से रोटेशन को लॉक कर देना है। साथ ही इन 3 डॉट पर टैप करके इफेक्ट को कॉपी कर लेना है। यहाँ से बैक आकर सेकंड पीएनजी को सेलेक्ट करना है एंड इसके इफेक्ट में आकर इन 3 डॉट पर टैप करके इफेक्ट को पेस्ट कर देना है और सेम इफेक्ट रिमेनिंग 2 पीएनजीज में भी ऐड कर देना है। एक बार प्ले करके देख लेते हैं। रोटेशन का फ्लो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है तो नल के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में से रोटेट में आकर इसके ग्राफ सेक्शन को ओपन करना है एंड इस थर्ड वाले ग्राफ को पिक करके कुछ ऐसा सा बना लेना। परफेक्ट। अब इसको थोड़ा 3D लुक देने के लिए फर्स्टली तो अपने रेक्टेंगल के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में से स्केल में आकर इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेना है। देन बैक आकर इस लेयर को यहाँ से लॉन्ग प्रेस करके सारी लेयर्स को सेलेक्ट कर लेना है एंड ऊपर से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिससे सारी लेयर्स एक ग्रुप में बदल जाएंगी।
सो इस ग्रुप को सेलेक्ट करके इसके इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट पर टैप करना है एंड 3D वाले सेक्शन में आकर इस फ्लिप लेयर नेम के इफेक्ट को फ्लिप वर्टिकल पर ऐड कर लेना है। अभी इसमें 2 की फ्रेम्स पहले से ऐड हैं, तो पहले सेकंड वाले की फ्रेम को डिलीट करना है, फिर फर्स्ट वाले की फ्रेम को भी डिलीट कर देना है। साथ ही इस एंगल की वैल्यू को -44 तक कर लेना है। देन फाइनल में ग्रुप के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में से स्केल में आकर इसको थोड़ा जूम कर लेना है एंड मूव की हेल्प से सेंटर में कर लेना है, जिसका फाइनल रिजल्ट तुम सबके सामने है। PNGs को रिवील करने का ये काफी एडवांस वे है। इसके लिए लाइट मोशन में एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है एंड इस प्लस पर टैप करके शेप में से इस वाले रेक्टेंगल को ऐड कर लेना है और इसके एडिट शेप में आकर साइज की X वैल्यू को 683 तक एंड Y वैल्यू को 369 तक बढ़ा लेना है। साथ ही रेडियस को भी 40 तक बढ़ा लेना है, जिससे शेप के कॉर्नर थोड़े राउंड हो जाएंगे। देन इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इसको थोड़ा ऊपर कर लेना है ताकि नीचे थोड़ा स्पेस बन जाए। फिर यहाँ से बैक आकर कलर एंड फिल में आना है और इस ग्रेडियंट पर क्लिक कर देना है। अब पहले तो नीचे वाले डॉट को ड्रैग करके इस ब्लैक फेड को थोड़ा इंक्रीज कर लेना है एंड देन ब्लैक कलर को टैप करके यहाँ पर क्लिक करना है और इस डॉट को हल्का सा ऊपर की ओर ड्रैग कर देना है। बाद में व्हाइट कलर को टैप करके इस कलर पैलेट पर से इस डॉट को थोड़ा नीचे कर लेना है। आफ्टर दिस इसके बॉर्डर एंड शेडो में आकर स्ट्रोक को ऑन करके इसके कलर को भी व्हाइट कर देना है। देन यहाँ से बैक करके इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट पर क्लिक करके चले आना है ड्राइंग एंड एज वाले सेक्शन में, जहाँ से इस डीप ग्लो एनहेंस्ड इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। अब अगेन से इस प्लस पर टैप करके इन शेप्स को स्लाइड करना है एंड इस वाले शेप को ऐड कर लेना है। देन एडिट शेप पर क्लिक करके पहले इस वाले डॉट को टैप करना है विच इज पॉइंट नंबर 5 एंड इसकी Y वैल्यू को कम करके -100 तक कर लेना है। पॉइंट नंबर 6 की Y वैल्यू को 67 और पॉइंट नंबर 4 की Y वैल्यू को भी 67 कर लेना है, जिससे कुछ ऐसी सी शेप रेडी हो जाएगी। फिर इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में से स्केल में आकर इसकी साइज को कम कर लेना है एंड रोटेट में से 90 डिग्री रोटेट करके मूव की हेल्प से इस तरह नीचे सेट कर लेना है। मैं स्केल को थोड़ा और कम कर लेता हूँ। इसके बाद कलर एंड फिल में आकर कलर को चेंज करके लाइट ग्रे कर देना है एंड शेप के इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट में आकर डीप ग्लो एनहांस्ड इफेक्ट को ऐड कर लेना है। देन इस वाले ऑप्शन पर टैप करके लेयर को डुप्लीकेट कर लेना है एंड डुप्लीकेट वाले लेयर के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इसको कुछ इस तरह से दूसरी साइड में सेट कर लेना है। ऑल राइट, इस प्लस पर टैप करके मीडिया में से अपनी PNG को ऐड कर लेना है एंड इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में से स्केल में आकर पहले तो इसकी साइज को थोड़ा कम कर लेना है, फिर मूव की मदद से PNG को इस रेक्टेंगल में सेट कर लेना है। देन इसके इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट में आकर चले आना है 3D वाले सेक्शन में, जहाँ से इस रोस्टर एक्सट्रूड नेम के इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। फिर नीचे स्क्रॉल करके लाइट सोर्स वाले एडजस्टमेंट में आना है एंड इस शाइन को कम करके 0.7 कर लेना है। बाद में वापस ऊपर आकर रोटेशन की Y वैल्यू पर से स्टार्टिंग में एक की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड एक की फ्रेम टाइम पॉइंट 3 पर ऐड कर देना है और इस Y वैल्यू को इंक्रीज कर लेना है, लाइक मैं 1000 कर लेता हूँ। साथ ही नीचे से इसकी डेप्थ को भी कम करके 3.2 कर लेना है, जिससे इस लोगो की थिकनेस कम हो जाएगी। अब इसमें इन और आउट ट्रांजिशन ऐड करेंगे, जिसके लिए इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर स्टार्टिंग में एक की फ्रेम को ऐड कर देना है और एक की फ्रेम स्केल में से ऐड कर देना है। देन टाइम पॉइंट 1 पर आकर एक की फ्रेम यहाँ भी ऐड कर देना है एंड वापस फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर इसको लेफ्ट में ड्रैग करना है और स्केल में से साइज को ऑलमोस्ट 50 कर देना है और इसको मूव करके एकदम एज पे सेट कर लेना है। साथ ही ग्राफ में से इस वाली ग्राफ को ऐड कर देना है एंड इन 3 डॉट पर से ग्राफ को कॉपी कर लेना है और स्केल में आकर इन की फ्रेम्स के ग्राफ सेक्शन में आकर कॉपी करी हुई ग्राफ को पेस्ट कर देना है। इसके बाद टाइम पॉइंट 2 पर आना है एंड स्केल में और मूव में से यहाँ एक एक की फ्रेम्स को ऐड कर देना है और एक एक की फ्रेम्स टाइम पॉइंट 3 पर भी ऐड कर देना है। देन इनकी साइज को ऑलमोस्ट 50 कर देना है एंड मूव में आकर इसको राइट साइड में शिफ्ट कर देना है
और कॉपी करी हुई ग्राफ को की फ्रेम्स के बीच में पेस्ट कर देना है। साथ ही लेयर्स के एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर देना है। इतना कर लेने के बाद प्लस पर टैप करना है एंड मीडिया में से कर्सर की पीएनजी को ऐड कर लेना है और इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर पहले तो स्केल में से साइज को कम कर लेना है एंड मूव में से इसको ड्रैग करके सेंटर में कर लेना है। साथ ही स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देना है। देन 10 फ्रेम्स दूर आकर इसको तुम्हें इन दोनों बटन्स में से किसी एक पर सेट कर लेना है। फिर स्केल में आकर एक की फ्रेम को ऐड करके एक की फ्रेम 10 फ्रेम्स दूर ऐड करना है और वापस 5 फ्रेम्स पीछे आकर स्केल को थोड़ा सा कम कर लेना है जिससे कर्सर में क्लिक का इफेक्ट आ जाएगा। आफ्टर दैट इस क्लिक वाले की फ्रेम पर आकर इस लोगो की लेयर को इस की फ्रेम तक ड्रैग कर लेना है जिससे क्लिक होते ही लोगो अपीयर हो जाएगा। अब ये सेम क्लिक इफेक्ट हमें इस लोगो एनिमेशन के ट्रांजिशन आउट होने के 10 फ्रेम्स पहले ऐड कर देना है। देन इस लोगो वाली लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ से इसे डुप्लीकेट कर लेना है एंड डुप्लीकेट करी हुई लेयर को ड्रैग करके इस कर्सर एनिमेशन तक ले आना है। बाद में लेयर को सेलेक्ट करके इसके कलर एंड फिल में आना है और यहाँ पर टैप करके मीडिया में से दूसरे लोगो को ऐड कर लेना है। अब तुम्हें जितने पीएनजीज या लोगो इसमें ऐड करने हैं उतनी बार सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। लाइक मैं एक लोगो को और ऐड कर लेता हूँ। जो तुम्हारा फाइनल लोगो रहेगा उसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में से पहले तो एंड के की फ्रेम को डिलीट करना है, देन उससे पीछे वाले को, क्योंकि हमें इसमें ट्रांजिशन आउट एनिमेशन नहीं चाहिए। तो साथ ही बाकी के एक्स्ट्रा पार्ट्स को भी ट्रिम कर देना है। फाइनल में कर्सर वाली लेयर के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर एक की फ्रेम एंड में ऐड करके एक की फ्रेम इससे थोड़ा पीछे ऐड कर देना है और वापस एंड वाले की फ्रेम पर आकर कर्सर को वापस स्टार्टिंग वाली पोजीशन पर सेट कर देना है जिसका फाइनल रिजल्ट तुम्हें खुश कर देगा। जरा इस वाले एनिमेशन की ओर नजर डालो। इसको क्रिएट करने के लिए अलाइट मोशन में एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है। देन इस प्लस पर टैप करके शेप में से ये वाले रेक्टेंगल को ऐड कर लेना है एंड इसके एडिट शेप में आकर साइज की एक्स वैल्यू को एंड वाई वैल्यू को अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज करके इसकी साइज को इंक्रीज कर लेना है एंड रेडियस को इंक्रीज करके 60 तक बढ़ा लेना है। फिर आना है इसके कलर एंड फिल में, जहाँ से ग्रेडियंट पर टैप करके इस ऊपर वाले डॉट को कुछ इस तरह से नीचे कर लेना है एंड ब्लैक कलर को चेंज करके ग्रे कर देना है। इसके बाद रेक्टेंगल के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना है एंड इस मूव पर यहाँ से सिंगल टाइम क्लिक कर देना है जिससे यहाँ से तुम अब इसके पिवोट या एंकर पॉइंट को मूव कर सकते हो। तो सिंपल इस पॉइंटर को ड्रैग करके रेक्टेंगल के इस वाले कॉर्नर पर सेट कर लेना है एंड स्केल में आकर इसके स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड करना है और जितने टाइम तक एनिमेशन चाहिए उस हिसाब से टाइमलाइन में आगे आकर सेकंड की फ्रेम को भी ऐड कर देना है। फिर वापस फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर इसकी साइज को कम करके विड्थ को 12 और हाइट को 8 कर लेना है। साथ ही ग्राफ में से थर्ड नंबर वाले ग्राफ को दे देना है एंड 3 डॉट पर टैप करके ग्राफ को कॉपी कर लेना है और यहाँ से बैक आ जाना है। अब एक बार फिर से प्लस पर टैप करके मीडिया में से एक व्हाइट कर्सर की पीएनजी को ऐड कर लेना है एंड इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर स्केल में से इसके साइज को थोड़ा कम कर लेना है। देन बैक आकर इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है और ड्राइंग एंड एज वाले सेक्शन में से इस डीप ग्लो एनहेंस्ड इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है एंड यही सेम इफेक्ट मैं रेक्टेंगल में भी ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद कर्सर के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर कर्सर को ड्रैग करके रेक्टेंगल के स्टार्टिंग पर कुछ इस तरह से सेट कर लेना है एंड यहाँ एक की फ्रेम को ऐड कर देना है और जहाँ तक रेक्टेंगल का एनिमेशन खत्म हो रहा है वहाँ पर आकर कर्सर को ड्रैग करके इसके टिप को रेक्टेंगल के अपोजिट कॉर्नर में सेट कर लेना है लाइक दिस एंड देन ग्राफ में आकर 3 डॉट पर से ग्राफ को पेस्ट कर देना है। अभी एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। ऑसम यार। अब लगे हाथ ही लेयर्स के एक्स्ट्रा पार्ट को भी ट्रिम कर देता हूँ। आफ्टर दैट
इस रेक्टेंगल के लेयर को यहाँ से ड्रैग करके कर्सर वाली लेयर के ऊपर कर लेना है। फिर प्लस पर टैप करके टेक्स्ट पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर अपने टेक्स्ट को टाइप कर लेना है। देन ऊपर से इसके साइज को बढ़ा लेना है। फॉन्ट में से मनपसंद फॉन्ट को पिक कर लेना है। साथ ही इसके कलर को भी चेंज करके लाइट ग्रे कर लेना है और इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट में आकर डीप ग्लो एनहेंस्ड को ऐड कर देना है। बाद में टाइमलाइन में आगे आकर एक बार इस टेक्स्ट के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में से स्केल को इंक्रीज करके इसके साइज को बढ़ाकर सिलेक्शन में सही से सेट कर लेना है। बैक आकर बॉर्डर एंड शेडो में आना है एंड यहाँ पर क्लिक करके शेडो को ऑन कर लेना है। फाइनल में हमें टेक्स्ट की लेयर को रेक्टेंगल के साथ क्लिप करना होगा, जिसके लिए ऊपर से 3 डॉट पर टैप करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क पर क्लिक कर देना है एंड रेडी है तुम्हारा माउस सिलेक्शन एनिमेशन। अब जैसा कि मैंने सरप्राइज का बोला था, तो ये सारे मटेरियल एंड इन प्रोजेक्ट्स का XML आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस चैट बॉक्स एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए अलाइट मोशन में एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है। देन इस प्लस पर टैप करके शेप में से रेक्टेंगल को ऐड कर लेना है एंड ऊपर से 3 डॉट पर टैप करके स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया पर क्लिक कर देना है, जिससे रेक्टेंगल फुल स्क्रीन हो जाएगा। फिर इसके कलर एंड फिल में आकर ग्रेडियंट पर टैप करना है एंड इस वाले ग्रेडियंट पर टैप करके इस ऊपर वाले डॉट को ड्रैग करके इस ब्लैक पार्ट को सेंटर में कर लेना है। देन व्हाइट कलर को चेंज करके ब्लैक कर देना है एंड ब्लैक कलर को चेंज करके डीप ग्रे कर देना है, जिससे हमारा एक एस्थेटिक बैकग्राउंड रेडी हो जाएगा। इसके बाद वापस से प्लस पर टैप करके शेप्स को स्लाइड करना है एंड इस कॉल आउट शेप को यहाँ से ऐड कर लेना है और एडिट शेप में आकर इसकी साइज की X वैल्यू को 537 तक कर लेना है। देन टेल पर टैप करके इसकी X वैल्यू को -150 एंड Y वैल्यू को चेंज करने के बजाय इस डॉट को ही ड्रैग करके साइड में ले आना है और कुछ इस तरह से सेट कर लेना है। साथ ही रेडियस को भी हल्का सा इंक्रीज कर लेना है। फिर बैक आकर कलर एंड फिल में चले आना है, जहाँ से डीप ग्रे कलर को चूज कर लेना है। आफ्टर दिस अगेन से प्लस पर टैप करके इस टेक्स्ट पर टैप करना है और यहाँ से अपने टेक्स्ट को टाइप कर लेना है। साथ ही ऊपर से कलर को बदल के ब्लैक कर लेना है एंड फॉन्ट में से अपने मनपसंद फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेना है। बस कोई हैवी फॉन्ट यूज मत करना। देन बैक आकर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में से स्केल पर टैप करके साइज को बढ़ा लेना है एंड वापस मूव की हेल्प से इसको सेंटर में कर लेना है। फिर आना है बॉर्डर एंड शेडो में, जहाँ से इस शेडो को ऑन करके इसकी साइज को 12 कर लेना है एंड शेडो के कलर को भी बदलकर ग्रे कर देना है। इसके बाद टेक्स्ट की लेयर को यहाँ से लॉन्ग प्रेस करके टेक्स्ट और शेप की लेयर को सिलेक्ट कर लेना है और ऊपर से इस ऑप्शन पर टैप करके इनको ग्रुप में बदल देना है। देन ग्रुप के इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट पर क्लिक करके ड्राइंग एंड एज वाले सेक्शन में से इस डीप ग्लो एनहेंस्ड इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। फिर बैक आकर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में से इसको ड्रैग करके कुछ इस तरह से टॉप कॉर्नर में सेट कर लेना है। साथ ही यहाँ से स्टार्टिंग में एक की फ्रेम को भी ऐड करके एक की फ्रेम टाइम पॉइंट 1 पर ऐड कर देना है एंड सेम टाइम पॉइंट्स पर एक एक की फ्रेम्स रोटेशन में से भी ऐड कर देना है और स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पर से रोटेशन को 12 डिग्री रोटेट करना है एंड मूव में से इसको ड्रैग करके एकदम नीचे कर लेना है। फिर इन की फ्रेम्स के बीच में ये वाले ग्राफ को भी ऐड कर देना है और कॉपी करे सेम ग्राफ को रोटेशन के की फ्रेम्स के बीच में भी पेस्ट कर देना है। इतना हो जाने के बाद इस ऑप्शन पर टैप करके लेयर को डुप्लीकेट करना है और डुप्लीकेट वाले लेयर के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर सेकंड वाले की फ्रेम पर से इसको ड्रैग करके टॉप वाले टेक्स्ट को नीचे कर लेना है। देन एडिट ग्रुप पर क्लिक करके इस लेयर के एडिट टेक्स्ट में आकर टेक्स्ट को चेंज कर देना है। फिर बैक करके मेन कैनवास पर आ जाना है एंड डुप्लीकेट वाले ग्रुप को ड्रैग करके ग्रुप 1 के सेकंड की फ्रेम तक ले आना है। इसके बाद फिर से ग्रुप 2 को डुप्लीकेट कर लेना है एंड डुप्लीकेट वाले ग्रुप के एडिट ग्रुप पर क्लिक करके पहले तो शेप को सेलेक्ट करना है एंड देन ऊपर से 3 डॉट पर टैप करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल पर क्लिक कर देना है। साथ ही टेक्स्ट लेयर के एडिट टेक्स्ट पर टैप करके टेक्स्ट को फिर से चेंज कर लेना है। देन वापस बैक आकर टॉप वाले ग्रुप को सेलेक्ट करके इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में से पहले तो आगे वाले की फ्रेम्स को डिलीट करना है, फिर स्टार्टिंग वाले की फ्रेम्स को भी डिलीट कर देना है।
बाद में इसको मूव की मदद से ड्रैग करके बॉटम कॉर्नर पर सेट कर लेना है और रोटेशन को भी 0 कर देना है। साथ ही रोटेशन और मूव में से एक की फ्रेम्स को भी ऐड करके टाइमलाइन में थोड़ा आगे आना है एंड एक की फ्रेम्स को यहाँ से भी ऐड कर देना है। फिर वापस पिछले की फ्रेम्स पर आकर रोटेशन को 11 कर देना है और मूव की मदद से ड्रैग करके नीचे कर लेना है एंड ग्राफ को ऐड करना तो कैसे ही भूल सकते हैं। फिर बैक आकर इसको ड्रैग करके सेकंड ग्रुप के लास्ट की फ्रेम पर सेट कर लेना है। एक बार और इस ग्रुप के एडिट ग्रुप में से शेप के कलर एंड फिल में से कलर को डार्क ब्लू कर देना है एंड बैक आ जाना है। यहाँ हमारे इफेक्ट का 80% काम कंप्लीट हो चुका है। अब टॉप वाले ग्रुप के लास्ट की फ्रेम से हल्का सा आगे से इन तीनों ग्रुप्स को स्प्लिट कर देना है एंड प्लस पर टैप करके ऑब्जेक्ट / एलिमेंट में से नल को ऐड कर लेना है। साथ ही इन स्प्लिटेड ग्रुप्स को 1 बाय 1 नल के साथ में लिंक कर देना है। फिर नल को सेलेक्ट करके इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में चले आना है, जहाँ से स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड करके एक की फ्रेम इससे थोड़ा आगे ऐड करते हुए हल्का सा ऊपर की ओर ड्रैग कर देना है और लगे हाथ कॉपी करी हुई ग्राफ को भी की फ्रेम्स के बीच में पेस्ट कर देना है। अब ये जो 3rd नंबर वाला एनिमेटेड ग्रुप है उसे डुप्लीकेट कर लेना है एंड डुप्लीकेट वाले ग्रुप को ड्रैग करके इसके आगे सेट कर लेना है। देन इस ग्रुप के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इसके एंड वाले की फ्रेम पर से इसको हल्का सा नीचे ड्रैग कर देना है। एट द एंड सभी लेयर्स को बराबर कर लेना है, जिसका फाइनल रिजल्ट एकदम एपिक होगा। गाइस, वैसे तो मैंने सारे इफेक्ट्स एकदम शॉर्ट एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करे हैं, बट अगर आपको मोशन ग्राफिक्स बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना है तो इस वीडियो को विजिट कर सकते हो।